Hello everybody, how are you today? I hope you are fine there. Today we are going to learn a new lesson, helping verb. Helping verb means सहायक क्रिया। आज हम लोग सीखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है। सहायक क्रिया के बारे में हम लोग दो बातें पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो बातें कौन कौन सी है? पहली बात है हेल्पिंग वर्ब। लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं? तो समय को स्पष्ट करने में, समय को स्पष्ट करने में। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राम आम खा रहा है। दूसरा सेंटेंस, राम आम खा रहा था। तीसरा सेंटेंस, राम आम खा रहा होगा। ये तीनों सेंटेंस का इंग्लिश देखते हैं। तो पहला सेंटेंस का होगा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। दूसरा सेंटेंस का इंग्लिश होगा, राम was eating a mango। तीसरा सेंटेंस का इंग्लिश, राम will be eating a mango। तो ध्यान से देखिए इन तीनों सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस, राम इज ईटिंग अ मैंगो। दूसरा, राम वॉज ईटिंग अ मैंगो। तीसरा है, राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। इन सेंटेंसेस में तीनों में राम आया है, तीनों में ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो आया है, जो सेम है। अंतर क्या है? पहला में इज आया है, दूसरा में वाज आया है और तीसरा में विल भी आया है। यही हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि राम आम खा रहा है अभी वर्तमान में, और हेल्पिंग वर्ब जब वाज आएगा तो राम आम खा रहा था। बीत चुका है, भूत की बात है, पास्ट टेंस है। और अगर विल आ गया, विल भी, तो राम आम खा रहा होगा, भविष्य फ्यूचर में होने वाला है, राम आम खा रहा होगा। तो हम किसकी सहायता से इसको स्पष्ट कर सके? इस समय को, अभी का समय है या बीता हुआ समय है या आने वाला समय, ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, इज वाज और विल बी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सके। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की सहायता करते हैं समय को स्पष्ट करने के लिए। पहली बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरी क्या बात है देखते हैं। दूसरी बात है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं
तो हम सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जैसे इसमें है राम, कार्य करने वाला। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता। हिंदी में कार्य करने वाला को हम लोग कर्ता या इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे, एक होंगे सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, जो सिंगुलर नंबर मतलब जो सिंगल होंगे, एक होंगे, और दूसरा है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर जो एक से अधिक होंगे। सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। तो कर्ता जब एक होंगे तो अलग हेल्पिंग वर्ब और अधिक होंगे तो अलग हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या लगते हैं देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट और ये पास्ट। देखिए प्रेजेंट टेंस में अगर कर्ता सिंगुलर है मतलब सिंगल है, एक है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और पास्ट टेंस में वाज लगेगा। अगर कर्ता प्लूरल है मतलब एक से अधिक है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, अकेला है, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में वाज लगेगा। अगर कर्ता प्लूरल नंबर है, बहुवचन में है, एक से अधिक है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा। लेकिन एक प्रोनाउन है आई जो इस सिंगुलर नंबर में इज हेल्पिंग वर्ब के रूल को फॉलो नहीं करता है, वो अपना अलग ही हेल्पिंग वर्ब रखता है। वो क्या है? आई प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है आई जिसमें सिंगुलर होने के बावजूद भी इज हेल्पिंग वर्ब नहीं लग करके एम लगता है और पास्ट में फिर वाज ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। इस प्रकार से और भी प्रोनाउन है जिसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको भी देखते हैं। इससे पहले आपको यह समझ में आ रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इस तरह से जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए अभी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब अन्य प्रोनाउन के साथ में क्या क्या लगेगा। हेल्पिंग वर्ब विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है? तो पर्सनल प्रोनाउन को तीन भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष। आइए पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझते हैं। तो जैसे कई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बारी बारी से बात करेंगे, तो जो पहले बोलने वाला होगा वो मैं से शुरू करेगा। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं। तो जो अपने बारे में बोल रहा है, बोलने वाला है, वही फर्स्ट पर्सन है। उसमें क्या प्रोनाउन आएगा? मैं, आई। आई मतलब मैं। जब वो सामने वाला या सुनने वाला के बारे में बोलेगा, आप भी सुबह 4 बजे उठते हैं। आप भी, आप जो शब्द आया, आप वही प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन के लिए। तो क्या होगा? आप। आप मतलब यू, यू मतलब आप। आप शब्द सुनने वाले के लिए या उसके साथी के लिए प्रयोग किया गया, तो ये आप जो है सेकेंड पर्सन में है। अब दोनों मिलके फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मिल करके किसी अन्य पर्सन के बारे में बात करेंगे। जैसे राम भी सुबह 4 बजे उठता है, तो किसके बारे में बात किए? राम, जो वो दोनों से अलग है, अन्य व्यक्ति है, तो वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जो पहला पर्सन और दूसरा पर्सन मिलके
अन्य पर्सन के बारे में बात किए, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, वही है थर्ड पर्सन। बोलने वाला सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। एक आदमी बोलेगा मतलब सिंगुलर, और एक से अधिक बोलेंगे अपने बारे में तो प्लूरल। तो जब प्लूरल में होगा तो वी, हम, वी मतलब हम। वो लोग, एक से अधिक लोग मिलकर कह सकेंगे हम सुबह 4 बजे उठते हैं, तो यहां प्रोनाउन हो जाएगा वी मतलब हम। अभी देखिए सेकेंड पर्सन जो उसके साथी हैं या सुनने वाले हैं, वो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक रहने से भी यू और अधिक रहने से भी यू। यू मतलब आप या तुम भी कहते हैं। सेकेंड पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन आप या तुम दोनों के लिए इंग्लिश होता है यू। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा उसमें? ही। ही मतलब वह प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है सी। सी मतलब भी वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक होता है इट। इट मतलब यह, ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। और निर्जीव के साथ साथ छोटे जीव के लिए भी कभी कभी प्रयोग में आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो ही, सी, इट। अगर ये प्लूरल हो गए, एक से अधिक हो गए, तो क्या हो जाएगा? दे, THUI, दे मतलब वे। ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। हम लोग टेंस में इन्हीं से सीखना भी शुरू करेंगे। अब देखिए इनके साथ में प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं? आई के साथ में, जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जिसमें अलग टाइप का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो अपना अलग हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो इसमें आई में प्रेजेंट में क्या लगता है? एम, और पास्ट में वाज। चलिए फ्यूचर का अंतिम में देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर सिंगुलर नंबर है कर्ता, सब्जेक्ट, तो उसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वाज लगेगा। और प्लूरल करता है बहुवचन में, तो उसके साथ में आर लगता है और पास्ट टेंस में वर लगता है। तो देखते हैं वी क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आर प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वर। यू, आप या तुम, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो इसीलिए इसके साथ में प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब लिया गया है आर, पास्ट में वर। इसी तरह थर्ड पर्सन में ही मतलब वह अकेला के लिए है, अकेला लड़का है तो या पुरुष है तो ही, और स्त्रीलिंग है तो सी। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इस, पास्ट में वाज। ये भी सिंगुलर है, इसके साथ भी इज और पास्ट में वाज। इट के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज, पास्ट में वाज। अभी देखिए दे मतलब वे, एक से अधिक, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में ही दे ही लगेगा। दे मतलब वे हो गया, वे के साथ प्लूरल होने के कारण हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, और पास्ट में वर। ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। देखिए याद रखने का बड़ा सरल तरीका है, आई को छोड़ करके वी, जैसे इसमें है ई और इसमें भी है ई, तो प्रेजेंट में आर, पास्ट में वर, अंतिम में ई, इसके भी अंतिम में ई। देखिए इसके अंतिम में भी याद रखने का एक ट्रिक है। सिंगुलर में अंतिम में प्रेजेंट का इज आ रहा है और पास्ट का वाज में भी एस, इसमें भी एस, प्रेजेंट का, पास्ट का भी एस, इज में एस, वाज में एस, और आर का
अंतिम में ई, वर्ग का अंतिम में ई। तो इस ट्रिक से आप इसको याद करने में सरलता होगा। अभी देखते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस सिंगुलर या प्लूरल से मायने नहीं रखता है, वो मायने रखता है फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन में हेल्पिंग वर्ब सेल आता है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब विथ प्रोनाउन आपके सामने टेबल के रूप में क्लियरली दिख रहा है। आप लोग इसको अच्छा से समझिए, पढ़िए। आज के लिए इतना, जारी रहेगा सीखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।